हेलो फ्रेंड्स। आज मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक लेके आई हूँ, जिसको देखकर मैंने अपनी सीट पे भी चिपका रखा है उसको। तो जिसे देखकर मुझे अगेन एनर्जी लगती है। जब मुझे लगता है ना कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो जब भी मैं उस दोबारा श्लोक को पढ़ती हूँ तो लगता है कि हाँ, मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। मतलब वो श्लोक मेरे अंदर एक पर्टिकुलर एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो वो श्लोक मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो श्लोक है, काकचेष्टा बकाध्यानम श्रावणेन्द्रा तथैव च अल्पाहारं ब्रह्मचार्यं विद्यार्थी पंथ लक्षणम। तो इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको। इसका मतलब होता है, फर्स्ट है कि काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब कि हमें क्रो की तरफ फोकस करना चाहिए। हमें क्रो की तरह बिल्कुल अपने गोल के ऊपर उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, जो हमारा गोल है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन मैं जो बता रही हूँ आपको, उसको आप ये सोचो कि स्टूडेंट के लिए जो 5 मेन जो गुण होना चाहिए, जो उसके अंदर जो कैरेक्टर होना चाहिए, या जो 5 थिंग्स इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, वो मैं बता रही हूँ आपको। कि मैं बता रही थी कि काक चेष्टा वका ध्यानम। ठीक है, काक चेष्टा का मीन्स है कि क्रो की तरह फोकस करो। वका ध्यानम का मतलब है कि बगुले की तरह जो है ना, हमें बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। कि जैसे बगुला कैसे ध्यान लगाता है, कि उसका ध्यान होता है कि तुरंत फिश आ रही है तो उसको तुरंत कैच आउट कर लो, तो उसका ध्यान एकदम वो होता है। ठीक है, उसका मतलब ध्यान रखता है वो कोई हर एक चीज़ का। फिर था हमारा श्राव्य निंद्रा। और सोना है तो स्वान की तरह सो। ठीक है, स्वान की तरह सोना चाहिए। या एक ऐसी चीज़ बोलो कि डॉगी की तरह सोना चाहिए हमें। कि डॉगी होता है ना, थोड़ा सा भी कोई हल्का सा साइलेंट होता है या थोड़ा सा भी आवाज़ आता है तो तुरंत उठ जाता है। तो हमें भी उतनी ही नींद लेनी चाहिए। हमें लगता है कि पढ़ना चाहिए तो तुरंत हमें पढ़ना चाहिए। हमें लगे कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हमें तुरंत अपनी नींद को त्याग कर, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके हमें उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना चाहिए, ना कि नींद के पीछे भागना चाहिए। और देन हमने हमारा सेकंड लाइन है कि अल्पाहारम। अल्पाहारम का मतलब होता है स्टूडेंट को उतना ही खाना चाहिए जितनी उसको एनर्जी की नीड होती है। पूरा दिन खाओगे खाओगे तो फिर नींद लगता है तुम, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसको उतना ही खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो पर्टिकुलर उसको एक एक अपना डाइट उसको मेंटेन करना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि जिस टाइम पे वो खाएगा उस टाइम पे वो अपना एनर्जी को ले सके। देन हमारा था कि अल्पाहारम ब्रह्मचार्यम। उसको ब्रह्मचार्य ले लेना चाहिए। सब जो मोह माया जो जितनी होती है ना, वो सबको दूर रख के। ठीक है, जितने मतलब मैं यही बोलूँगी, घर की बातों को साइड रखो। अगर आपको अपना स्टडी करना है, अपना कंसंट्रेशन करना है, तो आप उसी के पीछे भागो। क्योंकि ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी है, ये सब चीज़ें बाद में भी आ सकती है। क्योंकि अगर आपका टाइम चला गया, आपके स्टडी का टाइम चला गया, आपके यूपीएससी के अगर 5-6 साल चले गए, तो किसी काम के नहीं है वो। इसीलिए घर तो हमारा वहीं पर है, घर हमारा कहीं नहीं जा रहा है। और रिलेटिव भी वहीं पे हैं, फ्रेंड्स भी वहीं पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फ्रेंड्स मत बनाओ। हाँ, बात करो जब आपको लगता है कि हाँ, मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन अपना जो लाइफ है उसको एज़ अ ब्रह्मचार्य की तरह, मतलब एक ब्रह्मचार्य मतलब ले लो अपनी लाइफ में कि संन्यास ले लो टाइप का। कि हाँ, मुझे 1 ईयर या 2 ईयर मुझे पर्टिकुलर स्टडी करना है, तो मुझे स्टडी ही करना है, मुझे इसके अलावा मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकाना है। तो विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो ये एक विद्यार्थी के, एक स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं, जिससे वो अपना गोल जो है वो बहुत आसानी से एक्वायर करता है, बहुत आसानी से अपने अपने गोल को ले लेता है। अगर आप तो ये एक श्लोक है जो मैंने अपनी सीट पे चिपका के रखा है। मुझे तो मैं जब भी लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, या मुझे मुझे नींद लग रही है, या फिर मेरा ध्यान भटक रहा है, या फिर मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको पढ़ती हूँ कि नहीं, मुझे इसकी तरह, मुझे अल्पाहार है, मुझे पर्टिकुलर, मुझे एक लिमिटेड सोर्स, मुझे लिमिटेड ही खाना है। या मुझे अगर मुझे छोटा-सा भी पढ़ते-पढ़ते नींद आता है, तो लगता है कि नहीं, मुझे एक नैप लेना चाहिए। छोटी-सी नैप 10 मिनट्स की नैप इनफ होती है। अगर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, आप 1 आवर 2 आवर पढ़िए कंटिन्यू। जब आपको लगता है कि आपका माइंड बिल्कुल फट रहा है, अब बिल्कुल एकदम हो रहा है, तो आप 10 मिनट का नैप लीजिए और आराम से अपनी फिर दोबारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। और तो बस मैं यही बताना चाहती थी आपको। तो आप मुझे बताओ कि आपको आप
आप भी, मैं चाहती हूँ कि आप भी स्टूडेंट्स हो, आप भी यूपीएससी पढ़ रहे हो, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके लिए, और इवन कंसंट्रेशन ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम के लिए चाहिए। इवन एग्ज़ाम ही नहीं, अगर आप अपने बिज़नेस को भी कर रहे हो या किसी भी स्टूडेंट के लिए स्टडी, उसके लिए वही बिज़नेस है। किसी हर एक चीज़ के लिए अगर कोई गोल सेटअप कर रहे हो ना आप, तो उस गोल सेटअप जो आपने गोल सेट किया है उस पे ही फ़ोकस रखो, ठीक है? तो बाद में तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, आपकी फैमिली भी है, सब कुछ है। बट अभी तो आपको जो 5 जो हमारे जो गुण है, आप उसी को ही एक्वायर करो, अपने पास रखो कि मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे वैसे ही रहना है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपनी सीट पे ये श्लोक चिपकाओ, ठीक है? और जब लगे कि हाँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आप दोबारा उस श्लोक को पढ़ो। तो मेरे अंदर तो पॉज़िटिव एनर्जी लाता है वो श्लोक, तो आप भी ट्राई करो ये चीज़ और बताना मुझे कैसा लगा। थैंक यू। और हाँ, एक और चीज़, अगर मेरा आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरी वीडियोज़ को, सपोर्ट करो मेरे को, ताकि मैं अपनी जर्नी को बता सकूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ, या कुछ मेरे को डेली में कुछ अच्छा सा गेन होता है तो वो मैं आपके साथ शेयर शेयर कर सकूँ। थैंक यू।